हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अगर आप भी हो लाखों कमाने के लिए तैयार, और वो भी बहुत ही कम मेहनत और कम खर्चे में, तो आप आ गए हो बिल्कुल सही जगह पर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एंड तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे ना, तो होगा ये कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से नहीं मिल पाएगी और आपकी गलतियां होती रहेंगी। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि कैसे आप अपने घर पे रहकर और बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम लागत में एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे आपको महीने का लाखों रुपए तो ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इस बिजनेस में अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, तब ये बिजनेस आपको देगा एक महीने में लाखों रुपए कमाकर। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लाखों रुपए कमाकर। तो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर ऐसे ही बिजनेस आइडियाज हर रोज आपको मिलते रहेंगे, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और आप नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल ऑन कर लेना। तो मिल चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें आपकी लागत आएगी कुल 50,000 रुपए के करीब। सिर्फ एक बार की लागत है ये। जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपकी लागत आएगी 50,000 रुपए के करीब। उसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल है हर महीने का, वो आपका करीब आएगा 10,000 रुपए का। अगर हर महीने का सिर्फ रॉ मटेरियल आप बताऊं तो आएगा 10,000 रुपए। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो और आप इस बिजनेस को ऑप्ट करते हो तो गारंटी मैं लेती हूँ कि आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। बिल्कुल हाँ। तो जी, ये बिजनेस है किस चीज का? तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने पिज्जा हट का नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा चलो थोड़ा और देते हैं आपको हिंट। क्या आपने डोमिनोज का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा। अब ये बताओ, आपको आइडिया लग रहा है कुछ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज एक और फास्ट फूड ऑप्शन के बारे में जिससे आपको मिलेगा लाखों रुपए का फायदा पर मंथ। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके डोमिनोज का एक पिज्जा कितने का आता है? बताइए, कमेंट में बता दीजिएगा। मैं बताती हूँ, कम से कम 500 रुपए का, 400 रुपए का, इतने का आता है आपका एक डोमिनोज का पिज्जा। आपको क्या लगता है, वो जो पिज्जा बेस होता है, या जो अगर आप खुद पिज्जा बेस तैयार करते हो, तो देखो अगर आपको नहीं आता पिज्जा बनाना, तो आप एक ऐसे शेफ को हायर कर सकते हो या ऐसे कुक को हायर कर सकते हो जिसे पिज्जा बनाने का अच्छा नॉलेज है। तो क्या होगा, उससे आपका जो बेस का खर्चा है वो कम आएगा। अदरवाइज अगर आप पिज्जा बेस खरीदने जाओगे तो आपका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप बेस खुद बनाओगे तो आपको कम खर्चा आएगा। उसके बाद क्या है, 4, 6, 10, 20 रुपए तक की सिर्फ उस पर सब्जियां स्प्रिंकल करनी होती हैं। बहुत मान लो तो 30 रुपए का आपको उस पर चीज स्प्रेड करना होता है। ठीक है, आपका पिज्जा सॉस एक बार आपने खरीद लिया या एक बार आपने बना लिया तो वो आपका बहुत ज्यादा पिज्जा बनाने के काम आ जाएगा। कम से कम 10 रुपए का आपका ये पिज्जा सॉस। ठीक है, टोटल अगर मैं मिला लूं, अगर आप कम क्वांटिटी में बनाते हो, देखो अगर आप लार्ज स्केल पे बनाते हो तब तो आपको फायदा ही फायदा है। आप बहुत, मैं लाखों बोल रही हूँ ना, आप उससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हो। आप देख लो, डोमिनोज देख लो, आप पिज्जा हट देख लो, बहुत ज्यादा आपका टर्नओवर हो सकता है। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपका थोड़ा सा लागत ज्यादा तो आएगा ही, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें ग्रो करते जाओगे आपकी लागत कम होती जाएगी और बेनिफिट आपका और बढ़ता जाएगा। तो चलिए जी, आगे की बात करते हैं। आपका कुल मिलाकर 50 रुपए का खर्चा आएगा एक पिज्जा को तैयार करने में।
ठीक है, उससे भी कम आएगा अगर आप पिज्ज़ा जो आपका बेस है वो खुद बनाते हो तो। और आप उस एक पिज्ज़ा को बेचोगे कितने का? 200 रुपये मिनिमम। छोटा बेस है तो 200 रुपये, बड़ा वाला 400-500 रुपये। इतना महंगा अगर आप बेचोगे तो जी आप देखोगे कि आपका कितना परसेंट का आप निकाल रहे हो अपना। आप बताओ, कम से कम 300-400% जो है आपका निकल रहा है, आपका टर्नओवर। ओके, आपका निकल रहा है ग्रॉस मार्जिन, जो आपका 300-400% का आपको फायदा मिल रहा है। और कोई बिजनेस है क्या जिसमें 300-400% का फायदा मिलता है? नहीं ना। और मैं ये बात करूँ सिर्फ एक सिंगल स्टॉल की। मैंने शुरू में आपसे बोला था कि आपको पहली बार में 50,000 रुपए लगाने की जरूरत है। तो क्यों लगाना है? जब आप एक स्टॉल खोलने जाओगे ना तो उसके बहुत से आपके सामान होंगे, बहुत सी चीज़ें उसमें जो लगता है सामान पिज्ज़ा बनाने में, जो आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो सब कुछ लेकर आपको 50,000 के अंदर आपका सारा सामान आ जाएगा। और अगर आप एक दिन के, मैं मानती हूँ अगर आप अपने पिज्ज़ा का दाम 100 रुपये रखते हो मिनिमम, मैं मान लेती हूँ आप 100 रुपये रखते हो, तो आप जो है अगर 100 पिज्ज़ा बेचते हो एक दिन में तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? अब बताओ, 10,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, इससे बहुत कम लागत आती है। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कि 50 रुपये अगर आपकी लागत आती है, फिर भी आप 5,000 रुपये एक दिन का कमा रहे हो, तो आप एक महीने में कितना कमा जाओगे? जी 1.5 लाख रुपए कमा जाओगे, सिर्फ अगर आप पिज्ज़ा बता रहे हो तो। और जहाँ पे आपको पिज्ज़ा मिलेगा वहाँ पे आप बर्गर तो बना ही सकते हो। और बर्गर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉस्ट आएगी 15 से 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं मान लेती हूँ अगर आपकी कॉस्ट आएगी। अगर आप बिल्कुल बहुत छोटे लेवल पे अगर आप शुरू कर रहे हो तो 10 रुपये या 15 रुपये इतना ही खर्चा आएगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो और बर्गर बिकता कितने का है? मिनिमम जो सबसे लोकल दुकान होती है वहाँ पे भी बर्गर मिलता है 50 रुपये का। आप बताओ कितना फ़ायदा हो गया? कम से कम 500% का फायदा हो गया आपका, कम से कम 400% का आपका फायदा हो रहा है जी। तो ये बताओ, अगर आप 50 बर्गर भी बेचते हो, एक बर्गर 50 रुपए का, तो आप कितना बेच जाओगे? कितने रुपए का आपका निकलेगा? आपका निकलेगा जी 2,500 रुपए तक का आप बर्गर बेच पा रहे हो, जिसमें से आपकी लागत कितने रुपए की होगी? 500 रुपए की। तो आपका आउटकम कितने का, मतलब आपका फायदा कितने का होगा? 2,000 रुपए का। पर डे 2,000 का मतलब आप 60,000 का। देखो मैं कम बता रही हूँ, आंकड़ा कम बता रही, सिर्फ 60 बर्गर थोड़े बिकेगा यार, बहुत बिकेगा। बर्गर तो इतना ट्रेंड में है कि कहने को नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 50 बर्गर भी मान लूँ कि आप एक दिन में बेचते हो, तो आपके 30 दिन का जो है आपका पैसा मिलेगा, जो आप कमा पाओगे सब कुछ छोड़कर, जो आपका अपना कमाई होगा वो होगा 60,000 रुपये। तो जी मैंने आपको पहले बताया था कि पिज्ज़ा 1.5 लाख और आपका बर्गर हो गया 60,000। आप टोटल जोड़कर बताओ, मैथ्स तो आपकी मुझसे भी अच्छी होगी, तो आप जोड़कर बताओ कि कितना आप एक महीने में कमा रहे हो। जी 2,10,000 रुपये। और ये मैं आपको बता रही हूँ एक छोटा अमाउंट, छोटा लेवल पे अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको करना क्या? अब देखो, आप इतने पे ही तो अपना बिजनेस बंद नहीं कर दोगे। देखो अब क्या करना है आपको, एक स्टॉल जब आपका चल जाए तो आप 3-4 स्टॉल और खोल देना। तब आपको हायर करने पड़ेंगे कुछ ऐसे बंदे जो पिज्ज़ा और बर्गर बहुत ही अच्छा बनाते हैं। अब उनसे होगा क्या कि अगर आप एक स्टॉल से कमा रहे हो 2.5 लाख रुपए, मतलब लाइक मिनिमम 2,10,000 रुपए, तो आप 4 स्टॉल से कितना कमाओगे? जोड़ो भाई, मैथ्स आपकी भी अच्छी है, 8,40,000 रुपए। बिल्कुल। तो आप बताओ, आप कोई दूसरा जॉब भी कर रहे हो, मैं मानती हूँ अगर आप वर्किंग मैन हो, देखो आप सबके लिए आइडिया है। अगर मान लो आप किसी कंपनी में अच्छा जॉब कर रहे हो और 50,000 60,000 रुपये भी कमा रहे हो या 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको अपना जॉब कंटिन्यू करते हुए भी ये बिजनेस कर सकते हो। कैसे? आपको हायर करने हैं कुछ लोग जो कुक करके आपका स्टॉल, आपका रॉ मटेरियल, आपका जो उनको सिर्फ आपको सैलरी देनी है। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि आप 4 बंदों को 20,000 रुपये भी सैलरी देते हो तो आपके 80,000 कट गए, राइट? 80,000 कट गए। अभी भी आपके पास 7,60,000 रुपये बचते हैं। कितने? 7,60,000 रुपये। किसके? आपके। अगर आप ये आपको और देखो भाई,
आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो काम आपको सही रास्ते से पैसा दे रहा है वो आपके लिए भगवान की तरह होना चाहिए, क्योंकि उस काम से आपका घर चलता है, आपकी लाइफस्टाइल चलती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो जी ये रही आपके बिजनेस आउटकम के लिए आपके बिजनेस का एक रनर अप आइडिया। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और देखो जी, मैं आपको जाते जाते एक बात बताती जाऊं कि अगर आप कुछ शुरू नहीं करोगे ना, आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहोगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को देखकर भी अगर आपको जोश नहीं आया, आपको ये नहीं समझ में आया कि हम कितनी कम लागत में भी 7-8 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी पर मंथ के, साल भर के, तो आप सोचो ही मत। फिर आपको किसी से कोई हेल्प नहीं, मतलब आपको फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल रहोगे ना तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है सोसाइटी में, आपका घर अच्छा चल। सोसाइटी की बात छोड़ो यार, आपके घर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हर चीज़ पैसे से ही होनी है, हर चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। आप काम करने का जुनून तो रखो, आप स्टार्ट करने की हिम्मत तो रखो। आप अपने लिए और अपने ग्रोथ के लिए खुद ही सोचने वाले हो और कोई आपके ग्रोथ को नहीं सोचेगा। अगर कोई काम करते हुए आप कोई अच्छा काम, अगर आपको पता है कि आप एक सही काम कर रहे हो, आप सही तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका अगर कोई मजाक तो कैसे ही बनाएगा। तो आप अगर ये वाला काम करते हो ना तो गलत करते हो कि आप मजाक से डरते हो। एक बार अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे आपको देखेंगे ना लोग ना कमाते हुए, तो आपके पास नौकरी के लिए आएंगे। तो जी आपको डरना नहीं, आपको शर्म नहीं करनी है, आपको ग्रो करना है। लेट्स ग्रो टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते हैं।